आखिरी दौर में पहुंची नामांकन पत्रों की जांच। वहीं जनपद रामपुर में स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत अब जिले भर के 6 ब्लॉकों व जिला पंचायत कार्यालय में दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच का काम आखिरी दौर में पहुंच गया है। वहीं मंगलवार की शाम तक जांच का काम पूरा कर लिया जाएगा। पंचायत चुनाव के तहत 2 दिन तक नामांकन पत्रों को दाखिल कराने का काम शुरू हुआ था, जो कि रविवार को दिन भर चलने के बाद संपन्न हो गया था। अब सोमवार से इन नामांकन पत्रों की जांच शुरू की गई है, जो कि मंगलवार को भी जारी है। नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बीच जांच का काम तेज कर दिया गया है। ये काम दिन भर जारी रहेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेपी गुप्ता के अनुसार नामांकन पत्रों की जाँच काम मंगलवार की शाम तक चलेगा। इसके बाद वैध नामांकन पत्रों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नामांकन पत्रों की वापसी व चिन्ह आवंटन का काम 7 अप्रैल को होगा, जबकि मतदान 15 अप्रैल और मतगणना 2 मई को होगी। मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती गजल भारद्वाज ने 7 अप्रैल से नवीन मंडी परिसर में स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के तहत पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं जनपद रामपुर में निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण स्थल पर स्वच्छ पेयजल के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्ध और बेहतर साफ सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मचारियों की उपस्थिति और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। प्रशिक्षण के लिए 4 कमरे तैयार किए गए, जिनमें मतदान के दौरान विभिन्न अभिलेखों को भरने, उनका रखरखाव, बूथ पर सामान्य व्यवस्थाएं आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रोजेक्टर के माध्यम से 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रतिदिन 13 पालियों में प्रतिदिन 600 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान प्रक्रिया में लगाए गए कर्मियों की प्रशिक्षण में उपस्थिति अनिवार्य की गई है। 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मतदान स्थलों पर तैनात 2342 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 11 अप्रैल को रिजर्व कार्मिकों के साथ साथ किसी कारणवश छूटे कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए मास्क की अनिवार्यता और फिजिकल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल पर भ्रमण के लिए एक वाहन अनुमान्य किया गया। वहीं जनपद रामपुर में उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार की सभाएं, रैली व जुलूस का आयोजन किया जाता है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के लिए अनावश्यक रूप से वाहन परिचालन पर रोक लगाने एवं बिना अनुमति के सभा, रैली एवं जुलूस के आयोजन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक है कि प्रत्याशी उम्मीदवार प्रचार प्रसार हेतु वाहन परिचालन एवं सभा, रैली या जुलूस का आयोजन अनुमति लेकर ही करें। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत रविंद्र कुमार मंडार ने सभी उपजिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि उम्मीदवारों द्वारा वाहन परिचालन की अनुमति एवं सभा, रैली, जुलूस का आयोजन किए जाने के संबंध में अनुमति हेतु अनुरोध किए जाने पर आयोग के नियमानुसार अनुमति पत्र जारी किए जाने के संबंध में समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान ये भी ध्यान रखा जाए कि वाहन परिचालन की अनुमति एवं सभा, रैली, जुलूस के आयोजन की अनुमति प्राप्त करने में उम्मीदवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जनपद में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत मास्क का उपयोग न करने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्ती की जाएगी। वहीं जनपद रामपुर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंडार ने ऐसे लोगों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं जो सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, पुलिस, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, थाना अध्यक्ष और DPRO को निर्देशित किया कि मास्क न लगाने वालों पर नियमित रूप से जुर्माना लगाने की कार्यवाही तेज कराएं और प्रतिदिन की कार्यवाहियों से प्रभारी अधिकारी आपदा को सूचित करें। जनपद में प्रशासनिक स्तर से लोगों को लगातार कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, परंतु आमजन द्वारा जरूरी सुरक्षात्मक उपायों का पालन न करने के कारण संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा लगातार जनपद संभ्रांत जनों के साथ बैठक करके वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी तरीकों का पालन करने और निर्धारित आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पतंग को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जनपद रामपुर में किंग काइट फ्लाइंग वेलफेयर सोसाइटी के बैनर पर आयोजित पतंग प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला ने विजेताओं को
पुरस्कार वितरण कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर फैसल लाला ने कहा कि पतंगबाजी का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। पतंग सबसे पहले चीन में बनाई गई थी और तब से आज तक पतंग के रूप में, रंग और प्रकार में अनेकों सुधार हुए हैं। पतंगबाजी अपना अस्तित्व खोती जा रही है क्योंकि करोड़ों रुपए साल का बिजनेस देने वाली पतंग और इसके कारीगर बेहद तंगहाली से गुजर रहे हैं। छोटी छोटी मजदूरी से बनने वाली भावनात्मक पतंगे अब लोगों के मात्र शौक पूरा करने का जरिया रह गई हैं। बेहद अफसोस की बात है कि इतना पुराना इतिहास रखने वाली और इतना बड़ा व्यापारिक संबंध रखने वाली पतंग, जिसे विभिन्न त्योहारों और मौक़ों पर लगभग सभी राज्यों और सभी गलियों में बड़े शौक से उड़ाया जाता है, तो भी पतंग को आज तक राष्ट्रीय स्तर पर खेल का दर्जा नहीं प्राप्त हो सका है। फैसल लाला ने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पतंगबाजी को राष्ट्रीय खेल की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाए।